अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आफ्ताब नासर। जी डियर स्टूडेंट, लास्ट हमने चैप्टर 7 कंप्लीट कर लिया है। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर 7 रिव्यू एक्सरसाइज, जिसमें उसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, चूज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने इसमें करेक्ट आंसर एंड परफेक्ट आंसर देखना है कि दिए गए 4 ऑप्शन में परफेक्ट और करेक्ट आंसर कौन सा है। तो क्वेश्चन 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 3 - 4x लेस देन एंड इक्वल 11। देखें जिसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा। तो हमारे पास जो इनइक्वालिटी दी गई है वो है 3 - 4x लेस देन इक्वल 11। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। पता है हमें जब भी इनइक्वालिटी दी जाती है तो हम x की वैल्यू ही फाइंड करते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, ये 3 इधर ऐसे रह जाएगा, ये 11 इधर आके माइनस हो जाएगा इधर आके, और ये 3 जो है ये 4x इधर जाके प्लस हो जाएगा। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिल जाता है -8, और यहाँ हमारे पास है 4x। अब 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके ये हो जाता है डिवाइड, और इधर हमें मिल जाता है x। 4 1 4 4 2 जार 8, तो -2 लेस देन एंड इक्वल x। अब आंसर मिला -2, तो -2 कौन सा है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, आ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी of the symbol less than, greater than, less than equal or greater than equal is called क्या चीज़ है ये। तो हमारे पास इक्वेशन, आइडेंटिटी, और इनइक्वालिटी, और लास्ट वन हमारे पास है जी लीनियर इक्वेशन। जी डियर, ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग एनी ऑफ द सिंबल, एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर ये सिंबल हो, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, आर ग्रेटर देन इक्वल। तो स्टेटमेंट हमें क्या कहलाती है। इक्वेशन जो होती है उसके अंदर तो ये सिनेरियो होता है इक्वल का। आइडेंटिटी जो होती है उसके अंदर इस तरह का कोई सीन नहीं होता, और इनइक्वालिटी जो होती है उसमें लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह ये सारे आए थे। और लीनियर इक्वेशन, इसमें भी इक्वेशन का सीन होता है, लाइक इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ। तो ये हमारे पास क्या कहला रही है, और आइडेंटिटी में हमारे पास कुछ इस तरह का सीन होता है। तो ये हमारे पास लेस देन इक्वल, ये हमारे पास इनइक्वालिटी कहलाती है। तो हमारा जो ऑप्शन आया वो करेक्ट ये हुआ। नेक्स्ट हम करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड हमारे पास है x क्या है, x का आंसर क्या होगा, इज अ solution of the inequality of the inequality -2 less than 3/2, a -5 3 0, और डी में मिल गया 3/2। जी डियर स्टूडेंट, अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहता है कि अगर x हमारे पास क्या होगा, किसके इक्वल होगा, इज़ अ सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन क्या है, ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर इनइक्वालिटी ये दी गई हो, इनइक्वालिटी में दी गई है x 2 -2 लेस देन x और x लेस देन 3/2। मतलब अगर हमारे पास एक नंबर लाइन दी गई हो
उसमें सिनेरियो कुछ इस तरह को बीच में हमें पता है 0 होता है, इधर 1 2 3 4 और इधर -1 -2 -3 और -4। अब ये जो बात है ये -2 से शुरू होती है, मतलब -2 से शुरू होती है। -2 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहता है कि x जो है वो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा जो है वो हमारे पास -1 है, उससे बड़ा 0 है, उससे बड़ा 1। तो ये वाले नंबर की बात कर रहे हैं, इन वाले नंबर की। अगर हम ऐसे इसको शो ऑफ करें तो -2 इधर आ रहा है, लेकिन ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो ये मैंने जो बबल है इसको जो होल है इसको फिल नहीं किया। इसका मतलब ये होता है कि ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। ये इधर जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है? 3/2। 3/2 से मुराद होता है 1.5, मतलब 1.5। तो 1.5 कहीं इधर होता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड नहीं। क्या कहता है? इससे छोटा है, तो इससे छोटा है तो इधर से इधर की बात करता है। तो यहाँ तक जो हमारा जो ये स्पेस बन रही है उसके अंदर कौन से पॉइंट्स आते हैं? एक्स सोल्यूशन इसके अंदर में से आएगा, एक्स सोल्यूशन इसके अंदर में से आएगा, जिसमें -2 भी इंक्लूड नहीं होगा और इसके अंदर ये 3/2 भी इंक्लूड नहीं होगा। इनके अंदर में कौन कौन से आएंगे? तो देखिए -5 जो है वो इसके अंदर से आता है, -5 तो कहीं इधर आ रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होता, तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है। फिर कहता है 3 इसके अंदर आ रही है, इसके अंदर नहीं आ रहा, इधर आ रहा है, तो ये भी इसके अंदर नहीं है, इसको भी क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास 3/2। अब 3/2 की तो बात कर रहा है, ये है तो सही लेकिन इसके अंदर नहीं है, इससे बाहर है। तो इस वजह से ये भी हमारे पास इसका ये पॉइंट भी नहीं आता। और 0 देखें इसके बीच में आ रहा है, इधर भी होता है, इधर भी कुछ होता है, इधर कोई भी एलिमेंट होता है वो इसके सोल्यूशन है, लेकिन ऑप्शन में 0 दिया गया तो 0 इसके अंदर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका 4th पार्ट। हमारे पास है इफ x इज नो लार्जर देन 10, देन क्या होगा? फिर इसका ऑप्शन क्या होगा? एक ऑप्शन कहता है कि x ग्रेटर दैन इक्वल 8, सेकंड ऑप्शन हमारे पास है जी x लेस दैन इक्वल 10, और थर्ड ऑप्शन कहता है x लेस दैन 10। तो डी हमारे पास है जी। स्टूडेंट कहता है कि इफ़ x, अगर x नो लार्जर देन 10, अगर x जो है वो 10 से बड़ा ना हो तो देन हमारे पास कौन सा ऑप्शन इसमें बनेगा? इसमें कहता है कि x ग्रेटर देन एंड इक्वल 8 से ग्रेटर है x और इसके इक्वल है। इक्वल तो समझ आ गई कि x जो है वो 8 के इक्वल होगा, लेकिन जो ग्रेटर की बात करता है तो वो x 8 से ग्रेटर होगा, तो वो तो 50 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो ये बात हमारे पास इसकी ट्रू नहीं है। ठीक है। सेकंड में कहता है कि x लेस देन इक्वल, x 10 से छोटा है, तो हमारी बात यही है कि x इज़ नो लार्जर 10, x 10 से बड़ा नहीं है, 10 से छोटा है। 10 के बराबर हो सकता है लेकिन 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो x एक कहता है कि x इक्वल है 10 के, और फिर कहता है x छोटा है 10 से। तो दोनों बात हमें इधर लाई कर रही है। कहता है कि x नो लार्जर 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। तो ये बात पूरी इस पर उतरी, ये इसके ऊपर पूरी उतर गई। ठीक हो गया। नेक्स्ट इधर कह रहा है कि x लेस देन 10 है, तो ये भी इसमें फाल नहीं करता, क्योंकि x अगर वो नो लार्जर देन 10 है, खुद ही कह रहा है कि वो, अब इसने सिर्फ इतनी बात की कि ये 10 से छोटा है, तो x 10 से छोटा है, उसने इतना कहा कि उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बराबर तो हो सकता है ना, एक बंदा कहता है कि फ़लाँ के बाद 50 उसके बाद 50 है, तो वो उसके बराबर है, या हम उसको कह सकते हैं कि उससे कम भी हो सकता है अगर उसने कुछ उसमें इस्तेमाल कर लिए कुछ पैसे, बड़ा नहीं हो सकता। तो इधर दो कंडीशन हमें नज़र आती हैं। जब कोई कहता है ना कि फ़लाँ से कोई बड़ा है,
तो उसके बराबर तो हो सकता है, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। ठीक हो गया। नेक्स्ट वो कहता है डी पार्ट में, इसमें कहता है कि एक्स जो, ये भी गलत हो गया ऑप्शन। इधर कहता है कि एक्स ग्रेटर देन 10, तो जो सिरे से ही गलत है, क्योंकि उसने कहा कि 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। शर्त तो खुद ब खुद निकल आती है कि अगर वो बड़ा नहीं है तो उससे बड़ा ना हो, बराबर तो हो सकता है उसके। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये 4 पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी 5th पार्ट। 5th पार्ट क्या है हमारे पास? इफ़ द capacity C of an elevator is at most 16 pounds, then ठीक हो। तो ऑप्शन कौन से हमारे पास? एक्स लेस है 1600, बी सी हमारे पास है जी सी लेस देन इक्वल 1600 पाउंड, एंड डी हमारे पास है सी ग्रेटर देन 1600 पाउंड। कहता है कि इफ़ द कैपेसिटी ऑफ सी, कैपेसिटी है सी की, कैपेसिटी सी को ज़ाहिर कर रहा है, ऑफ एन एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड। वो कहता है कि एक एलिवेटर या एक लिफ्ट की बात करें तो वो लिफ्ट जो है वो उसका जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वज़न है ना वो 16 पाउंड है। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सी बात करते हैं तो वो उसके इक्वल भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है, लेकिन 16 से कभी भी ज़्यादा नहीं होता। उससे उसकी जो एक हद है वो लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है कि x लेस देन 1600, इससे मुराद क्या है कि x जो है वो 16 से कम है। इधर सॉरी x नहीं, इधर c आता है, तो c जो है वो 16 से कम है। तो 16 से कम होने से मुराद कि वो c से कम है, लेकिन स्टेटमेंट में कहता है कि एट मोस्ट 16 तो होना चाहिए। एट मोस्ट वो 16 है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 16 हो सकता है और इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इधर कह रहा है कि वो 16 से कम है। तो 16 से कम, तो ये तो बात ही गलत होगी। उसने कहा कि एट मोस्ट 16 है, उसका इतने पाउंड है, इससे कम की बात नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट वो कहता है कि सी ग्रेटर देन इक्वल 1600, जो कैपेसिटी है वो लिफ्ट की जो कैपेसिटी है वो कहता है कि सी से जो है कैपेसिटी वो 1600 से ज़्यादा भी हो सकती है और इसके बराबर भी हो सकती है। तो ज़्यादा की तो उसने बात ही नहीं की, उसने कहा एट मोस्ट 1600, तो 1600 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की बात करेगा तो ये तो बात ही गलत हो गई। अब सी में कहता है कि सी लेस देन इक्वल 1600, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो या तो सी के जो सी कैपेसिटी वो 1600 होगी या इससे कम होगी। तो यही बात वो कर रहा है कि एट मोस्ट 1600 पाउंड, इतनी हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे कम भी हो सकती है। जब ज़्यादा से ज़्यादा इतनी होगी तो उससे कम हो जाएगी, तो ये बात उसको ये बात इधर ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया? ये। इधर कह रहा है कि वो 16 से ज़्यादा है, तो ये सिरे से बात गलत होगी, क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा कि एट मोस्ट 1600 होनी चाहिए, तो मिनिमम की बात कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा बात कर रहा है कि वो 1600 है। नेक्स्ट हम चलते हैं जी इसका 6th एंड लास्ट पार्ट। तो वो हमारे पास है x इज इक्वल टू 0 इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द इनक्वालिटी। x इज इक्वल टू 0 इज़ अ solution of the inequality। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमें आंसर मिला x ग्रेटर देन 0। सेकंड आंसर हमारे सोल्यूशन आंसर हमारे पास है 3x + 5 0, और थर्ड आंसर हमारे पास है x + 2 लेस देन 0, और एट द एंड लास्ट जो आंसर हमारे पास है वो
x माइनस 2 लेस देन 0। जी डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट 6 पार्ट है। कहता है कि x 0 के इक्वल है, मतलब x जो है वो 0 है, इज़ अ सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी को अगर देखें तो x 0 होना चाहिए। तो x 0 से क्या मुराद है, ये हम इस 4 ऑप्शन दे देखते हैं। अब इधर कहता है कि x ग्रेटर देन 0 है, तो इसने तो बात ही गलत कर दी। जो ऑप्शन ए हमारे पास आया, कहता है कि x ग्रेटर देन 0 है, x 0 से बड़ा है, तो ये तो हमारे पास पॉजिटिव नंबर की बात कर रहा है, लेकिन हम इधर 0 की बात कर रहे हैं कि x 0 होना चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाला वो गलत हो गया, जो इसका फर्स्ट है वो गलत हो गया। सेकंड की बात करता है कि 3x प्लस 5 लेस देन 0। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो वो मिलती है, ये 5 इधर जाके माइनस हो जाएगा और ये हमारे पास -5/3। अब ये आंसर माइनस में आ गया। कहता है कि x लेस देन है माइनस से, तो माइनस से कौन से नंबर लेस देन होते हैं हम जानते हैं, 0 1 2 3, -1 -2 और -3। -5/3 से क्या मुराद है, अगर आप 5/3 पे डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 1.7 माइनस में। इससे मुराद कि ये जो लाई कर रहा है ये -1 और 2 के कहीं दरमियान में कर रहा है, तो ये इधर लाई कर रहा है। तो ये कहता है कि x लेस है इससे जो x इससे लेस है, तो इससे लेस हमारे पास क्या है, ये लेस है, ये लेस है, तो इधर की तो बात ही नहीं कर रहा। उसने तो x 0 कहा हुआ है, तो ये तो 0 से काफ़ी दूर है, काफ़ी दूरी पर है, तो ये उसको डिस्कस नहीं करता, ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है जी, नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस 2, सी ऑप्शन इसका। ये इसमें कहता है कि अगर x की वैल्यू निकाले तो ये -2, x -2 से लेस है, इससे मुराद क्या, 0 -1 -2 1 2 -3। इसकी बात करता है, x -2 से लेस है, तो -2 से लेस कौन से हैं, ये तो बड़े हैं। जब इधर जाए हम इधर जाते हैं तो ये बड़े होते जाते हैं नंबर, और इधर -2 से इधर जाएंगे तो ये लेस हैं, तो ये -3 लेस है इससे। क्वेश्चन में कह रहा है कि x 0 है, इधर कह रहा है कि ये -2 से लेस है, तो -2 से लेस तो इस साइड पे आएगा, उस साइड पे तो जाना ही नहीं है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रॉन्ग आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास है x -2 लेस देन 0, और यहाँ से हमने देखा ये माइनस उधर गया तो 2। अब 2 कहता है कि x लेस है 2 से, मतलब 2x से बड़ा है, तो 2 सिंपल 0 से भी बड़ा होगा। 2 सिंपल जब 0 से बड़ा होगा तो ये बात इधर ट्रू होगी, क्यों, क्योंकि x 0 है, तो 0 से बड़ा है, तो x जो है वो 0 है, x की जगह में 0 लिखते हैं, तो वो हमें कहता है कि 2 इससे बड़ा है, तो आंसर इसका लास्ट वाला जो है वो करेक्ट हो गया। तो यहाँ तक हमारे पास जो एक्सरसाइज 7 है, रिव्यू एक्सरसाइज 7 क्वेश्चन नंबर 1 जो कंप्लीट हुआ, बड़े अच्छे और डीपली और एक्सप्लेनेशन इसकी की मैंने। फिर भी इसमें कोई इशू हो, किसी कंसेप्ट की कोई समझ ना आई हो, तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।